हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस मतलब जो वर्ब हमें ये बताते हैं कि जो हम एक्शन ले रहे हैं वो किस समय ले रहे हैं, किस समय वो काम किया जा रहा है, उसको हम टेंस बोलते हैं। इसके लिए हम वर्ब की अलग अलग स्पेलिंग्स यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि काम किस समय किया गया है, जो एक्शन लिया गया है वो किस समय लिया गया है। तो अब टेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम इस समय किया जा रहा है। एक होता है पास्ट टेंस, मतलब जो काम हो चुका है। और एक होता है फ्यूचर टेंस, जो काम आगे होगा, अभी हुआ नहीं है ना अभी हो रहा है, वो आगे होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस हमें कैसे पता चलता है, कि सेंटेंस में किस वर्ब से हमें पता चलता है कि काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे आई लर्न कंप्यूटर, इसमें हम सिंपल वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रवि प्लेज फुटबॉल, रवि खेलता है। राखी रीड्स, तो इसमें वर्ब में जब एस या ई एस लगा होता है या आई के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो उसको हमें पता चलता है देख के कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो हमें प्रेजेंट टेंस में वर्ब को लिखने के लिए क्या करना चाहिए? अगर नाउन सिंगुलर है, मतलब एक नाउन है, काम करने वाला एक है, तब हमें वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। और अगर नाउन जो है, काम करने वाला जो है वो प्लूरल है, मतलब कि एक से ज़्यादा हैं, तब हम वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमें बताता है कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। अब हम कुछ सेंटेंस में इसके कर प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट वन, द मेहता फैमिली क्या लिखेंगे? फैमिली है तो प्लूरल वर्ड है, टीच हर। मिसिस सैम टीच करती हैं, पहले वाले में दूसरा वर्ड आएगा। मिसिस सैम टीचिस, क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पर टीचिस अस ज्योग्राफी। फादर गिव्स, क्योंकि फादर सिंगुलर नाउन है तो हम एस लगाएंगे। फादर गिव्स मी ए चॉकलेट डेली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आई प्ले विद डॉल। आई के साथ हम जो वर्ब लिखते हैं उसमें एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, बेबीज ड्रिंक। बेबीज प्लूरल वर्ड है तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, वी स्विम, क्योंकि वी प्लूरल वर्ड है इसलिए इसमें भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब की स्पेलिंग लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होते हैं? जो काम हो चुका होता है। जैसे साइना प्लेड बैडमिंटन लास्ट संडे, तो यहाँ पर ये जो प्लेड वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि वो खेली थी। यस्टरडे आई बॉट न्यू क्लोथ्स, तो बॉट वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। वी एट बर्गर टुडे, एट मतलब खाया, इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। तो जो एक्शन वर्ब हमें ये बताते हैं कि काम हो चुका है, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। अब हम ये कैसे लिखते हैं कि वर्ब देख के हमें पता चल जाए कि पास्ट टेंस है? हम वर्ब में डी या ईडी को ऐड कर देते हैं सिंपल वर्ब में। जैसे कुक वर्ब है कि कुक मतलब पकाना, तो हम इसको पास्ट टेंस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? कुक्ड। वॉश को वॉश्ड, ट्विंकल को ट्विंकल्ड, रेज को रेज्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस में पास्ट टेंस की वर्ब बनाते हैं। अब कुछ हम वर्ब की
पास्ट फॉर्म देखते हैं क्या स्पेलिंग होती है। जैसे कुछ वर्ब तो होती हैं जो डी और ईडी लगाकर जिनको पास्ट टेंस में वर्ब चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जिनको पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए उनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे ब्रिंग, ब्रिंग प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, इसको हमें पास्ट टेंस में लिखना होगा तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है ब्रॉट। ईट का एट, कीप का कैप्ट, कम का केम, स्टैंड का स्टूड, टेल का टोल्ड, गेट का गोट, से का सेड। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रेजेंट टेंस में स्पेलिंग कुछ अलग होती है और पास्ट टेंस में स्पेलिंग कुछ अलग हो जाती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। जैसे द बर्ड, सिंग वर्ब का पास्ट टेंस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, sang ए सॉन्ग। द टीचर लुक्ड, LOOKED, looked at our answer sheets। द बॉय पिक्ड, इसमें हम ED ऐड कर देंगे। इट जंप्ड, ए डॉग बार्क्ड, माई फ्रेंड्स प्लेड। ये सब स्पेलिंग ED वाले हैं। यस्टरडे आई ड्रू, ड्रॉ का पास्ट टेंस होता है ड्रू, DREW। इस तरह से हम पास्ट टेंस वर्ब की लिखते हैं पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम कुछ वर्ब की स्पेलिंग्स देखते हैं कि पास्ट टेंस में उसको क्या बोलते हैं। जैसे ईट है, वर्ड है ईट वर्ब, उसको हमें पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं, एट। सिट को सैट, ड्रिंक को हम बोलते हैं ड्रैंक, ड्रॉ को हम बोलते हैं ड्रू। इस तरह से हम पास्ट टेंस में इन वर्ड्स को इन नामों से, इन स्पेलिंग से बोलते हैं। तो ये था बच्चों टेंसेस के बारे में कि किस तरह से हम ये पहचानते हैं सेंटेंस में कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, कि काम जो है वो अभी हो रहा है या हो चुका है। तो ये था टेंस के बारे में।